अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने सुना अभी कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, तो आज बात करेंगे सुदामा और कृष्ण के बारे में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में कुछ यूँ दर्शाया गया है कि सुदामा आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए और उसके बाद कृष्ण मिलते हैं और सुदामा अपने यहाँ से भेंट स्वरूप जो है चावल के दाने लेके आते हैं। और उसमें ऐसा दिखाया गया कि जैसे ही चावल के दाने कृष्ण खाते हैं, उधर जो है सुदामा का घर का जो है परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल चकाचक हो जाता है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। एक्चुअल में जब सुदामा मिलने के लिए आए थे कृष्ण से, तो कृष्ण मिले उनसे। उस समय वो खाली थे द्वारका में, उस समय कोई विशेष कार्य नहीं था उनके पास। जैसे ही सुदामा आए, सुदामा को आते ही उद्धव को उन्होंने भेज दिया सुदामा के पते पे, और वहाँ पे जाके उनको आदेश दे दिया कि करना क्या है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी सुदामा को ऐसा लगा कि कृष्ण के पास से शायद मेरा कुछ हल नहीं हो सकता है, तो वापस जाने की इच्छा जाहिर की। तो उसके बाद कृष्ण ने जो है वापस भेज दिया उद्धव के हाथों ही, जब तक उद्धव की वहाँ से आ चुके थे सारा काम करके। और जब गए सुदामा अपने घर पे, तो अचंभित हो गए कि ये क्या, मतलब उनको उम्मीद नहीं थी। एक हिसाब से आज के टाइम पे कहो तो सरप्राइज़। इस काम को करने में उद्धव के हाथ से करवाया था इस काम को, और जितना भी काम करवाना था उनके घर पे, या जितना भी चाहिए था, जिस भी चीज़ की कमी थी, सारी चीज़ों का देना। उसके बाद एक तरीके से घर को पूरा बदल के रख देना। सुदामा खुद अपने घर को नहीं पहचान पाए। परंतु यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि वो भगवान थे, उन्होंने जो खाया और वो एकदम से चेंज हो गया। अरे भाई, जब ही तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी कृष्ण ने कर्म किए हैं, उन कर्मों पे यार पानी फेर दिया जाता है, ये दिखा के। जब इस तरीके के लोग दिखाते हैं, क्या मेंटलिटी मिलती है इनको दिखा के, पता नहीं। पर हाँ, एक बात है कि कृष्ण को जो जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जो जी सकते हैं कृष्ण का जीवन, वो भी इस आस्था के प्रति रह जाते हैं कि ये तो खैर भगवान थे, ऐसे थे, इस वजह से इन्होंने कर लिया। अरे भाई, कृष्ण का जन्म से लेकर और उनकी मृत्यु तक का यदि आप उनका कर्म देखो ना, तो हैरान हो जाओगे। इतना जटिल कर्म करने वाले, और ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे ऐसे कार्य को करने के लिए वो मशहूर थे अपने टाइम पे, जो हर कोई नहीं कर सकता था। और इनका सिर्फ एक ही काम होता था कि किसी भी कार्य को करने से पहले लोगों का कितना भला है, लोगों को क्या फ़ायदा है, अपने लिए कितना है वो बाद में सोचते थे, लेकिन पहले ये देखते थे कि औरों का कितना भला हो सकता है इससे। और इसी तरीके से जो है सुदामा और कृष्ण के बारे में सुनाया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा एक से एक दोस्ती की मिसाल जो है, मित्रता का मिसाल दिया जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि किसी भी वीडियो क्लिप में ज़्यादातर मैंने ये देखा है, दिखाया गया है कि सुदामा और कृष्ण बचपन के बाल सखा थे, बचपन के बाल सखा। यहाँ पे देखिए, गौर करने वाली बात है कि सुदामा कृष्ण के बचपन के बाल सखा नहीं थे, ना तो वो गोकुल में थे, ना ही तो वो वृंदावन में थे। कृष्णा सुदामा से मिले थे उज्जैन के सांदीपनी जी के आश्रम में, और सांदीपनी जी के आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय सुदामा भी, और वहीं पे इन दोनों की मुलाकात हुई थी। और ये वहीं से दोनों की जो है मित्रता कहिए तो वहीं से जान पहचान और मित्रता बढ़ी थी दोनों की। तो बहुत से लोग कहते हैं बचपन से, मतलब इन कहानियों को ना तोड़ के मरोड़ के। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये जो भी तोड़ते और मरोड़ने वाले लोग हैं ना, ये सही जानकारी नहीं देने वाले लोगों में से होते हैं। और ऐसे लोग जो है ना, मनोवैज्ञानिक चोट करते हैं यहाँ दिमाग पे, हमारे दिमाग को ब्लॉक करते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों को सुदामा और कृष्ण की ये जानकारी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना यार, यही कह सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।